गुजरात पर आज भी मौसम की मार। 27 जिलों के लिए आज भी मौसम विभाग का रेड अलर्ट। कई इलाकों में बारिश से बिगड़े हालात। पीएम मोदी ने गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात। प्रधानमंत्री ने गुजरात में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने राहत और बचाव के कामों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बारिश के बीच मिशन जिंदगी में जुटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान। तीनों दिनों में 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। अहमदाबाद के धोलका में पुलिस के जवानों ने पेश की मिसाल। बाढ़ में फंसे 39 लोगों को बचाया। पुलिस के जवानों ने बच्चों को कंधे पर उठाकर कमर तक भरे पानी से बचाया। धोलका गांव के लोगों के रहने और खाने का भी इंतजाम। जामनगर में किए गए बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बेड़गांव में फंसी कार। बसई गांव के लोगों ने बचाई कार सवारों की जान। गुजरात के वडोदरा से ताजा तस्वीरें सामने आई। भारी बारिश से शहर के कई इलाकों में पानी भरा। नदियाड में भारी बारिश मुसीबत बनी। सड़कों पर भरा पानी। आने जाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी। मोरबी में मच्छू डैम के खोले गए गेट। मलिया मियाना गांव में जलजमाव की वजह से गेट खोलने का फैसला। गुजरात के पंचमहल में नन्हे बच्चे को मिली नई जिंदगी। सैलाब में फंसे बच्चे का सफल रेस्क्यू किया। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना की 6 टुकड़ियां तैनात। पहाड़ों पर जारी है मौसम का सितम। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जमकर बरसे बादल। उफान पर नदी नाले। अल्मोड़ा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। यातायात ठप। सैलाब के बीच फंसे लोग। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग का अनुमान। अगले 2 दिन लोगों को बारिश से रहना होगा सावधान। विश्वामित्री नदी में बाढ़ की वजह से वडोदरा शहर में घुसा पानी। रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा। वडोदरा का लिंक रोड समेत पूरा इलाका जलमग्न। 15,000 के करीब लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर। उत्तरकाशी में भीषण बारिश से लगातार सड़कों पर गिर रहे पत्थर। आवाजाही पूरी तरह से बाधित। संत कबीर नगर की घाघरा नदी का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। कई गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। संत कबीर नगर में भीषण बारिश से सैकड़ों बीघा खेती तबाह। किसानों की परेशानी बढ़ी। बारिश बाढ़ में डूबे कच्छ सौराष्ट्र के लिए अच्छी खबर। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा उच्च दबाव का क्षेत्र। कल सुबह तक बारिश में कमी आने के आसार। गुजरात के मोरबी में नियंत्रण में बाढ़ के हालात। गुजरात के मंत्री प्रफुल्ल पनसेरिया ने किया इलाके का दौरा। राजस्थान के करौली में बड़ा हादसा। बनास नदी की पुलिया पार करते हुए ट्रैक्टर बहा। मिलने पर मौके पर पहुंचा प्रशासन। ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी एसडीआरएफ की टीम। यूपी के चंदौली में भारी बारिश से मुसीबत। जगह जगह जलजमाव की स्थिति। स्कूलों में पानी भरा। दिल्ली में बारिश ने बनाया कीर्तिमान। अगस्त महीने में राजधानी में बारिश ने तोड़ा पिछले 14 सालों का रिकॉर्ड। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश का पानी भरने से लोगों को आने जाने में परेशानी। महरौली बदरपुर रोड पर दिखा जबरदस्त जल भराव। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर। कैंपटी मसूरी मार्ग पर सड़क को हुआ नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में जमकर बरसे बादल। जिले के बांध, तालाब, नदी नाले हुए लबालब। जल जमाव से शहर के लोगों की परेशानी बढ़ी। यूपी में देवरिया के बरहज तहसील के लोगों ने की पक्का रास्ता बनाने की मांग। कहा बाढ़ बारिश के बाद कच्चे रास्तों पर चलना होता है मुश्किल। नहीं सुनते सांसद और विधायक। कोलकाता मामले पर हेमा मालिनी का बयान आया। कहा बहुत गलत घटना हुई। ममता बनर्जी को नहीं बरतनी चाहिए ढिलाई। बीजेपी के प्रदर्शन को सही बताया। जो बंगाल में जो हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। बहुत ही अच्छा नहीं है।
और इसका कोई कार्रवाई होनी चाहिए। उसको बार बार दबाया जाता है, ये गलत बात है। तो हमारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता जो उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो सही कर रहे हैं। गुजरात में बाढ़ बारिश पर राहुल गांधी ने चिंता जताई। एक्स पर लिखा, स्थिति दिन प्रतिदिन और भयंकर होती जा रही है। राहुल गांधी ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की। एक्स पर लिखा, कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभावित लोगों की और राहत बचाव में प्रशासन की हर संभव मदद करें। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की मंगला आरती में उमड़ा श्रद्धा का समंदर। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन। साल में एक बार होती है यह आरती। यूक्रेन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन में भाग लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। सिंधुदुर्ग में शिवाजी की मूर्ति टूटकर गिरने के मामले में तेज हुई सियासत। आज उद्धव सेना ने मालवा बंद का किया ऐलान। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में सामने आया नया वीडियो। मास्टरमाइंड ने जारी किया वीडियो। रेलवे को निशाना बनाने वाले प्लान का खुलासा हुआ। आजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ जारी। 12वें दिन भी पहुंचे सीबीआई कार्यालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को लिखा खत। अस्पतालों में हिंसा के मामले और सुरक्षा पर ध्यान देने की अपील। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पर केंद्र ने बुलाई बैठक। दिल्ली शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ से बाहर आई बीआरएस नेता के कविता। परिवार से मिलकर भावुक हुई। जेल से बाहर आने के बाद के कविता ने कहा, राजनीति के चलते मुझे 5.5 महीने तक जेल में रखा गया। ये कविता रिहाई के बाद पार्टी ऑफिस भी गई। बोली, हम कानूनी और राजनीतिक तौर से लड़ेंगे। जेल भेजकर बीआरएस और केसीआर की टीम को अटूट बना दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में इजाफा। पहले से Z+ सुरक्षा मिली थी, अब एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस भी मिलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का केजरीवाल सरकार पर निशाना। अखबार में लिखे लेख में आप सरकार पर जिम्मेदारियों से भागने और ब्लेम गेम का आरोप लगाया। धर्मशाला पहुंचने पर बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति भी दी। भारत में साल 2021-22 के बीच वायु प्रदूषण में आई 20% की गिरावट। शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। लोगों की औसत उम्र में हुआ इजाफा। पेरिस ओलंपिक के बाद आज से पेरिस पैरा ओलंपिक का आगाज हुआ। कल से शुरू होंगे मुकाबले। पैरा ओलंपिक दल में 50 से ज्यादा भारतीय एथलीट शामिल। 8 सितंबर तक होंगे मुकाबले।